कल की कथा में प्रसंग आया था, हम जो भी करते हैं भजन पूजन यज्ञ आदि सत्कर्म, और हम लोग हमारे लिए करते हैं, भगवान के लिए नहीं करते हैं। लेकिन दिमाग में दिल में क्या रहता है, हमने सब भगवान के लिए किया। इसको बिठाइए। सत्कर्म क्यों करते हैं? अपने लिए करते हैं। दान क्यों करते हैं? अपने लिए करते हैं, क्योंकि जो दान करेंगे वही हमारी संपदा है, वही प्राप्त होनी है। एक पद है, जाएगा जब, वहीं से लेना। हाँ, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जो जीव के मार्गदर्शक पुराण है, यहाँ कथानक नहीं, जीवंतता है जीवन की। स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, कूर्म पुराण, इन पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण और सबसे विशेष गरुड़ पुराण, इनमें लिखा है मनुष्य का जीवन पाकर मनुष्य को क्या करना चाहिए, और जो लिखा है वो करना चाहिए। इसकी चर्चा कल करेंगे। गोस्वामी जी का निर्णय है, असप्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सटते भजु छाड़ी कपट जंजाल। जंजाल छोड़कर, जंजाल क्या है? गृह कारज नाना जंजाल। संसार के कितने भी कार्य लगे हों तब भी भजन के साथ नियम विधि और ईमानदारी पूर्वक लगे रहना चाहिए। एक खटखट समाप्त होने वाला नहीं है, ये लगा ही रहेगा, ये रुक जाएगा ऐसा नहीं है। खटखटे में पानी पिएगा घोड़ा, रुकने वाला रहट नहीं है। रहट रुका तो पानी रुकेगा, रहट चलता रहेगा, खटखट करता रहेगा, पानी पीते रहना है। गंगा अवतरण की कथा गुरु विश्वामित्र जी ने सुनाई, परमात्मा ने भैया और मुनिगणों के साथ सुना। गंगा स्नान की प्रभु और विविध दान मही देवन, भगवान ब्राह्मण देवताओं को दान। देखिए, दान में सामग्री रहना अनिवार्य नहीं है। दान तो बस यहाँ लिखा है, दान लिखा पड़ी हो जाए, इतना चावल, इतना गेहूं, इतना आलू, इतना घी, इतना बटखरा, तो आज नहीं तो पुरोहित जो लोग पहुंच जाते हैं, दरबार घरे पहुंच जाते हैं। आप दान करके आए थे कहाँ? बद्रीनाथ। बुलाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ राजकोष से सामग्री लेने आचार्य लोग पधारे, चक्रवर्ती महाराज ने सब भेंट किया है। आगे कथा बढ़ती है, सरकार मिथिला प्रवेश पाए। आहा, एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए, बोले तिरहुत धाम की जय हो, मिथिलापुरी की धेनुमती मैया की जय, जगजननी पारंबा सिया महारानी की जय हो। परमात्मा प्रवेश की। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निहारा, और दर डारी शुभ
भग शुचि संता कर्मशील ज्ञानी गुणवंता देखी अनूप एक अवराई कौशिक कहे मोर मन माना यहाँ कौशिक कहे मोर मन माना महामुनि विश्वामित्र जी एक आम की बगीची देखकर बोले, राम जी यहाँ सुंदर व्यवस्था है। देखिए, साधु संत महापुरुष को क्या चाहिए? संध्या वंदन के लिए जल की व्यवस्था हो, पूजा के लिए पुष्प की व्यवस्था हो। तो अनुपम अवराई आम की बगीची देखकर गुरु विश्वामित्र जी मुनिगणों राम लक्ष्मण जी के साथ वहाँ रुके। जब रुके, इतनी खबर सेवकों के द्वारा मिथिलापति को मिली। विश्वामित्र महामुनि आए समाचार जाति जन सचिवगण आदि के साथ में आए और महामुनि विश्वामित्र गुरुदेव का सुंदर सम्मान किए। इतने में राम लक्ष्मण प्रभु सुपास देखने गए थे, पूजा आदि के लिए पुष्प दल बेलपत्र कहाँ मिलेगा, आ गए। जब वो आ गए, जनकराज महाराज राम लक्ष्मण जी को देखे तो देखते रह गए, लुभाए गए। पूछते हैं, हे प्रभु, ये दोनों जो बालक हैं राजपुत्र हैं कि मुनिपुत्र हैं? वेश तो ऐसा लगता है कि जैसे राजपुत्र हों, लेकिन स्वरूप ऐसा धारण किए हैं जैसे मुनिपुत्र हों। ऊपर वाले में रखिए, गरम है सरकार, जितना जा सके पास में। तो खबर चली, आनंद हो रहा है। पूछने लगे तो विश्वामित्र जी मुस्कुराए, कहे, आपको ऐसा क्यों लगता है? तो बोले, मेरा जो मन ब्रह्म सुख का रस पान करता है, वो मेरा मन इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख इनमें मेरा मन रम गया। कहाँ तो ब्रह्म रस का पान करता है और ये ब्रह्म रस वाला मन इनमें लग गया। ऐसा लगता कोई विशेष है। गुरुदेव भगवान कहना चाहते हैं लितने में कि एक वाक्य देखिए, क्या है वो? ए प्रिय सब ही जहां लगी मन मुस्का ही राम सोनी। गुरुदेव भगवान से प्रभु कहते हैं, सरकार बहुत नहीं, थोड़ा बंदे रहे तो ठीक है। ईश्वर का स्वभाव है, ईश्वर अपने स्वरूप को छिपाते हैं और जीव अपने स्वरूप का केवल प्रचार करता है। जीव का स्वभाव है, जब तक अपने बारे में बताएगा नहीं उसको नींद नहीं आती है। कई लोग तो अपने बारे में बताते भी हैं, उसके बाद कहते हैं थोड़ा कम बताया तो उनसे मेरे बारे में पूछ लीजिएगा। लो, आपने बताया कम क्या कि उनसे पूछ लीजिएगा। ये दोष नहीं है, ये जीव का स्वभाव ही है। हम लोग जाते हैं, कथा का प्रचार कम होता है, हम लोग की फोटो बड़ी बड़ी लगी रहती है। प्रेम भूषण जी की कथा सुनिए, अरे प्रेम भूषण जी की कथा सुनने लायक नहीं है, राम जी की कथा सुनिए। कथा केवल राम जी की सुनने लायक है, प्रेम भूषण जी की सुनिएगा नहीं, उन्हें कथा सुनना बंद हो जाएगा। क्योंकि जो घर घर की कथा वही हमारी कथा है। यहाँ कितनी अद्भुत बात, जनकराज महाराज कहते, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बर बस ब्रह्म सुखई मन। संक्षेप करते हुए गुरु विश्वामित्र जी ने परिचय कराया है। चक्रवर्ती महाराज के पुत्र साथ में हैं, अस्तु तस पूजा चाहिए जस देवता। सुंदर सजन दो
वीवीआईपी गेस्ट हाउस है, जो मेरी माँ का प्यारा भवन है, सुंदर सदन, वहाँ बास दिया गया। भोजन संध्या वेला में विश्राम के पहले कुछ हरि चर्चा भई, फिर सत्संग का समय आया। ठीक 5 बजे मुनिगणों राम लक्ष्मण प्रभु को बिठाकर गुरुदेव विश्वामित्र जी कुछ भगवत चर्चा कर रहे हैं। सुनते सुनते लक्ष्मण जी इधर उधर देखने लगे। तब हमारे सरकार ने भाव रखा, प्रभु नाथ लखनपुर देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रगटन कहि, जो रावुर आय सुमय पा नगर दिखाई। अब गुरुजी सोचते हैं कि लक्ष्मण जी देखना चाहते तो कहते, लेकिन परमात्मा ने क्या निर्वाह किया, प्रभु सकोच डर प्रगटन कहे। गुरुदेव ने कह दिया, जाय देखिया वहु नगर, सुख निधान दो करो सुफल सबके, सुंदर बदन। जाइए देखाइए। और राम लक्ष्मण प्रभु गुरु आज्ञा लेकर आशीर्वाद पाए और नगर भ्रमण करने के बाद लौट कर आए। राम कहा सब कौशिक पाई, सरल स्वभाव छुवत छल,